कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, मतलब 38 जिला से लोग यहाँ पे आए हैं। इस नज़रिया से देखिएगा तो बिहार के मरीज के साथ एक खिलवाड़ भी हो रहा है। पीएम केयर फंड और डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किया और उस डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किए गए प्लांट को ऑपरेट कर रहा है गली बॉय, बेड बॉय, जीएनएम, नरम, जिसको कि कोई ट्रेनिंग स्पेशल जिसको हायर नहीं कर सकते हैं, जिसको ट्रेन नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहाइंड शॉट्स। जब कोरोना आया था तो ऐसे में पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने कहा कि काफ़ी उसके बाद की ऑक्सीजन जो प्लांट है उसका सेटअप किया जाएगा और तमाम देश में साथ ही साथ बिहार में ऑक्सीजन प्लांट की का वो स्थापित किया जाएगा और उसमें तमाम तरह की जो भी बहाली है वो तो होनी ही थी। ऐसे में अभी ऑक्सीजन प्लांट के यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी, कुछ युवा पहुँचे हैं जिनका कहना है कि बिहार में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित तो किया गया लेकिन फिर उसमें सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसमें बहाली नहीं हुई। तो चलिए जानते हैं इनसे कि क्या है मामला। मैम, जैसे कि डीजीटी आरडीएसडी पटना के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ, फिर है जो प्लांट पर जाके हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। हम लोग सीबीटी लिया गया, हम लोग से सीबीटी हम लोग पास है। हम लोग के नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रिया हो चुकी, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोकेशन अलॉटेड, सारी प्रक्रिया हो गई है। बस हम लोग के है जो अभी तक नियुक्ति नहीं मिला। जब भी स्वास्थ्य विभाग जाते हैं पूछने के लिए कब नियुक्ति होगी तो वहाँ से आश्वासन यही मिलता है कि 10 दिन में, 15 दिन में हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति का प्रक्रिया के आगे कोई प्रोसेस ही नहीं बढ़ा है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन का किल्लत हुआ था, देश विदेशों से ऑक्सीजन खरीदा के आ रहा था, फिर भी जो मरीज मर रहा था, उसी को देखते हुए 106 ऑक्सीजन प्लांट पूरा बिहार में लगा हुआ, उस पर 2-2 टेक्नीशियन रखने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति ही नहीं हुई। जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको है जो एएनएम, जीएनएम, गार्ड बॉय चला रहा है। आप ही बतलाइए कि जिस प्रकार से एएनएम, जीएनएम सबको ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया तो वो लोग क्या चलाएगा? कितना प्योरिटी पर ऑक्सीजन प्लांट चलाना है, कितना उसमें प्रेशर होना चाहिए, उसमें कौन सा फिल्टर, कौन सा रिले कब काम करेगा, कब है जो बंद होगा। तो इस नज़रिया से देखिएगा तो बिहार के मरीज के साथ एक खिलवाड़ भी हो रहा है। जब पता ही नहीं है जिसको कि हमें ऑक्सीजन प्लांट कैसे चलाना है, तो ये तो सरासरी है जो स्वास्थ्य विभाग में एक है जो मरीजों के साथ धोखाधड़ी भी हो रहा है। आप जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका सेटअप कर दिया है लेकिन चलाया उसको अनट्रेंड आदमी के साथ जाया जा रहा है। तो आप लोग कब से मतलब इस चीज़ से परेशान हैं? हम लोग मैम फरवरी से परेशान हैं, 2022 फरवरी से परेशान है। जब तक हम लोग को सबसे पहले ट्रेनिंग जब किया गया, ऑन जॉब ट्रेनिंग सहरसा एनएमसीएच में कराया गया 15 दिन का ट्रेनिंग। उसके बाद एग्ज़ाम लिया गया, सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया। जब सीबीटी एग्ज़ाम पास आउट हो गए हम लोग, उसके बाद पास आउट होने के बाद तुरंत 5 से 7 दिन में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट लोकेशन अलर्ट करा दिया गया, लेकिन उसके बाद सारी प्रक्रिया ठप हो गई हमारी। हम लोग को बस ऐसा ही जब भी आते हम लोग को मिलने के लिए ईडी सर से स्वास्थ्य विभाग में बोला जाता था कि 10 दिन में आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, 15 दिन में आप लोग की नियुक्ति हो जाएगी। हर महीने 2 बार 3 बार हम लोग बराबर आते ही रहते थे, लेकिन अभी तक हमें 6 महीना से हम लोग की नियुक्ति नहीं हुई। जब तेजस्वी भैया विपक्ष में थे तो हम लोग उनके पास भी गए थे, उनके दफ्तर में भी गए थे उनके पास, तो उन्होंने वहाँ से उनके कार्यालय से हम लोग को यह आश्वासन मिला कि हम लोग आप लोग का पक्ष रखेंगे, हम लोग सत्ता में आने के बाद आप लोग की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब हम लोग तेजस्वी भैया से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी हम लोग को अपनी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि हम लोग काम कर सकें और पेशेंट के पास रियल जितना मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो चीज़ पहुंच सके। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट को मैम पीएम केयर फंड और डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किया और उस डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किए गए प्लांट को ऑपरेट कर रहा है गली बॉय, बेड बॉय, जीएनएम, नरम, जिसको कि कोई ट्रेनिंग स्पेशल जिसको हायर नहीं कर सकते हैं, जिसको ट्रेन नहीं किया गया। जिसको ट्रेन कर दिया गया वो हम लोग यहाँ रोड पे खड़े नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं मैम। तो तेजस्वी यादव बोले थे कि जब सरकार में आएंगे तो ये जो नियुक्ति है वो देंगे, साथ ही साथ उनके पास अब स्वास्थ्य विभाग भी आ गया। क्या लगता है आप की बातें मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। हम लोगों ने जब वो विपक्ष में थे तब भी उनसे मिले हैं और आज भी सुबह 8 बजे से आशा लगा के यहाँ पे बैठे हैं जो उनसे मिलेंगे, उनको देंगे। तो सर आप तो सत्ता में आ गए, साथ में आपके पास स्वास्थ्य मंत्री भी, स्वास्थ्य विभाग भी है, तो सर हम लोगों को देखिए, है कि नहीं। ये फरवरी से 6 महीने जैसे कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, मतलब 38 जिला से लोग यहाँ पे आए हैं। इस उम्मीद से तेजस्वी यादव जी हमें इस चीज़ पे ध्यान देंगे, काम को करेंगे। कब से आप लोग यहाँ खड़े हैं? हम लोग तो मॉर्निंग में 8 बजे से खड़े हैं। कब तक खड़े रहना है? जब तक नहीं मिलेगा नहीं तब तक घर नहीं जाएंगे। तब मिलेंगे तब तक जाएंगे? नहीं, घर नहीं जाएंगे। अगर आज नहीं मिल पाए तो कल मिलेंगे। कल नहीं मिलेंगे तो परसों मिलेंगे, लेकिन बिना मिले घर नहीं जाएंगे। मिल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कब से इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे सुबह आए हैं और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे।
तो आपने देखा कि कैसे ये लोग यहाँ पहुँचे। इनका कहना है कि ऑक्सीजन पावर प्लांट का तो स्थापना कर दिया गया और जो भी फंड था वो सब तो लगा दी गई, लेकिन अब जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो अनट्रेंड ऑपरेट कर रहे हैं, वार्ड बॉय ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में जो लापरवाही ज़रूर बढ़ती जा रही है वहाँ पे जो पेशेंट है उनके साथ, और साथ ही साथ इनके साथ भी अन्याय हुआ है, क्योंकि इनको सारी ट्रेनिंग देने के बाद इनकी बहाली नहीं हुई। तो अब यहाँ पहुँचे हैं ये राबड़ी आवास अपने नियुक्ति पत्र के लिए। तो ये खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।